बहुत समय पहले की बात है। मोहनपुर नाम के एक शांत और खुशहाल गांव में एक बंगाली परिवार रहता था। यह परिवार करीब 50 साल पहले बंगाल की मिट्टी छोड़कर यहाँ अपनी किस्मत आजमाने आया था। वक्त का पहिया घूमा और अब उस परिवार में केवल 2 ही सदस्य बचे थे। एक बूढ़ी माँ सुमित्रा देवी, जिनकी आंखों में बीते कल की यादें थी, और उनका बेटा राजू। राजू दिखने में तो हट्टा कट्टा था, लेकिन स्वभाव से वह परम कामचोर और नालायक था। उसके पिता, जिन्हें गांव वाले हरिहर दा कहते थे, गांव के चौक पर एक छोटा सा ठेला लगाते थे। उनके हाथ की बनी कोलकाता मटन बिरयानी के चर्चे दूर दराज के गांव तक थे। पिता की मृत्यु के बाद वह ठेला राजू की जिम्मेदारी बन गया, लेकिन राजू के लिए काम करना किसी सजा से कम नहीं था। हफ्ते के केवल 2 दिन, मंगलवार और शुक्रवार, राजू अपना ठेला खोलता था। जैसे ही चूल्हे पर देगची में घी गर्म होता और उसमें तेज पत्ता, इलायची, दालचीनी का तड़का लगता, पूरा मोहनपुर गांव उस सुगंध से महक उठता। एक शाम जब राजू ने आलस में उबासी लेते हुए देगची चढ़ाई तो देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई। अरे राजू, आज बड़ी जल्दी रहम कर दिया हम पर। 3 दिन से इस ठेले के चक्कर काट रहा हूँ, तू गायब था। अरे चौधरी साहब, काम तो हर कोई करता है, लेकिन कला तो कभी कभी ही बाहर आती है ना। आज मन किया तो आ गया। कला नहीं बेटा, इसे कामचोरी कहते हैं। तेरे पिता स्वर्गीय हरिहर दा क्या आदमी थे। हर रोज शाम को यहाँ गर्मा गर्म बिरयानी मिलती थी, और तू तो जैसे सुल्तान बन बैठा है। उसी समय पास के शहर से आए एक सेठ जी ने पहली बार राजू की मटन बिरयानी चखी। उन्होंने जैसे ही बिरयानी का निवाला मुंह में रखा, उनकी आंखें बंद हो गईं। वाह, क्या स्वाद है। बंगाल की मिट्टी का जादू है इसमें। राजू भाई, तुम तो हीरा हो। अगर तुम रोज दुकान खोलो और शहर में अपनी ब्रांच डालो तो तुम हफ्तों में लखपति बन जाओगे। आखिर हफ्ते में सिर्फ 2 दिन क्यों? सेठ जी, पैसा तो हाथ की मैल है। बाकी के 5 दिन मैं सोता हूँ, नदी किनारे टहलता हूँ और दुनिया को देखता हूँ। ज्यादा काम करने से चेहरे की चमक फीकी पड़ जाती है। दुकान बढ़ाकर जब राजू घर पहुंचता तो उसकी बूढ़ी माँ सुमित्रा देवी उसका इंतजार कर रही होती। माँ की कमर झुक गई थी, लेकिन उनकी जुबान और ममता अभी भी जवान थी। राजू, आज फिर सिर्फ 2 घंटे काम करके आ गया। घर में राशन खत्म हो रहा है, छत से पानी टपकता है, उसे ठीक कराने के पैसे नहीं है तेरे पास। माँ, तुम भी ना। आज जो कमाया है उससे 2 हफ्ते का खर्चा निकल जाएगा। क्यों बेकार में थकना? जीवन जीने के लिए है, गधों की तरह खटने के लिए नहीं। बेटा, हुनर ईश्वर की देन है। तेरे पास तेरे पिता का आशीर्वाद है। लोग तेरे हाथ की बिरयानी के पीछे पागल हैं, लेकिन याद रखना, लक्ष्मी उसी के घर टिकती है जो मेहनत का आदर करता है। तेरा ये आलस एक दिन तुझे बहुत भारी पड़ेगा। राजू ने माँ की बात अनसुनी कर दी और अपनी चारपाई पर लेटकर जोर जोर से खर्राटे भरने लगा। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका ये आलस जल्द ही एक बड़ी मुसीबत बनने वाला था। अगले दिन सूरज चढ़ चुका था, लेकिन राजू की दुकान नहीं खुली। गांव के लोग जो अपनी जीप पर उस मसालेदार बिरयानी का स्वाद लिए आए थे, मायूस होकर लौट गए। तभी कल वाले परदेसी सेठ जी उस ठेले के पास आए। उन्होंने देखा कि जिस जगह कल भीड़ लगी थी, वहां आज सन्नाटा है। सेठ जी थोड़ा आगे बढ़े। भाई साहब, वो बंगाली लड़का राजू कहाँ है? कल तो उसने कहा था कि हफ्ते में 2 दिन दुकान खोलता है, पर आज तो उसका कोई नामो निशान नहीं है। अरे सेठ जी, राजू की बात मत पूछिए। उसका 2 दिन भी उसके मूड पर निर्भर करता है। आज शायद उसकी किसी हड्डी में आलस का दौरा पड़ा होगा, इसलिए उसने दुकान नहीं खोली। वो तो नवाब है, अपनी मर्जी का मालिक। सेठ जी को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने ऐसा व्यापारी अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था, जिसके पास हुनर की खान हो, लेकिन जो उसे इस्तेमाल ही न करना चाहता हो। पर क्यों? यहाँ इतने लोग इंतजार कर रहे हैं। उसकी कमाई का इतना अच्छा मौका है, क्या उसे पैसों की जरूरत नहीं है? सेठ जी, उसे जरूरत तो बहुत है। उसकी माँ की दवाइयों के पैसे नहीं होते कभी कभी, पर वो कहता है कि मेहनत करना गुलामी है। कल आपने उसकी इतनी तारीफ कर दी, बस उसी के घमंड में आज वो घर पर सोया होगा। हम लोग तो अब तंग आ चुके हैं।
कोई और विकल्प मिले तो उसके पास जाए भी ना। सेठ जी से रहा नहीं गया। उन्होंने सोचा कि शायद लड़का बीमार हो। वे पूछते पूछते राजू के जर्जर मकान तक पहुंच गए। राजू अपने बिस्तर पर लेटा था, वो जग रहा था। राजू भाई, आज दुकान नहीं लगाई? मैं तो शहर से खास तौर पर तुम्हारी बिरयानी पैक कराने आया था। अरे सेठ जी, आप देखिए ना, आज सुबह उठा तो मौसम बड़ा सुहावना था, ठंडी हवा चल रही थी, तो मैंने सोचा ऐसी हवा में काम करना कुदरत का अपमान होगा, इसलिए आज छुट्टी रख ली। कुदरत का अपमान? भाई, तुम्हारे घर की हालत देखो। तुम्हारी माँ अंदर खास रही है। क्या तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है? सेठ जी, आप बड़े लोग हो, आप नहीं समझोगे। सुकून बड़ी चीज है, पैसा तो कल भी कमा लेंगे। सेठ जी समझ गए कि ये लड़का बातों से नहीं सुधरेगा। उन्होंने मन ही मन एक योजना बनाई ताकि राजू को मेहनत की कीमत समझ आए। ठीक है राजू, आज तुम आराम करो, लेकिन कल मैं फिर आऊंगा। और अगर कल भी दुकान बंद रही तो शायद तुम मोहनपुर के सबसे बड़े हुनरमंद नहीं, बल्कि सबसे बड़े बदनसीब इंसान कहलाओगे। अगले दिन जब सूरज की पहली किरण मोहनपुर गांव पर पड़ी तो राजू ने न चाहते हुए भी अपनी माँ के बार बार टोकने और सेठ जी की चुपती बातों के डर से अपना ठेला खींचकर चौक पर लगा दिया। कोलकाता मटन बिरयानी की खुशबू हवा में घुली। पूरे गांव में खबर फैल गई, आज राजू का ठेला खुला है। देखते ही देखते ठेले के चारों तरफ लोगों का ऐसा हुजूम उमड़ा जैसे मेले में भीड़ लगी हो। राजू, 2 प्लेट जल्दी लगा, कल भी भूखा लौटा था, आज तो खिला दे भाई। राजू के चेहरे पर एक अजीब सा घमंड था। वो धीमी गति से काम कर रहा था, जैसे लोगों पर एहसान कर रहा हो। भीड़ देखकर उसके मन में अचानक लालच ने घर कर लिया। उसने सोचा, इतनी भीड़ है, अगर मैं दाम बढ़ा दूं तो भी ये लोग खरीदेंगे। हफ्ते में 2 दिन क्या, अगर महीने में 4 दिन भी दुकान खोलूं और दाम दोगुने कर दूं तो मेरा ठाठ बना रहेगा। ग्राहक बातें कर ही रहे थे कि तभी सेठ जी वहां आ पहुंचे। भीड़ को चीरते हुए सेठ जी आगे बढ़े। राजू की देगची अब लगभग खाली हो चुकी थी, बस आखिरी 1 प्लेट बिरयानी बची थी। वाह राजू भाई, आज तो तुमने कमाल कर दिया। मैंने कहा था ना, तुम्हारे हाथ में जादू है। लाओ वो आखिरी प्लेट मुझे दे दो, मैं इसके तुम्हें दुगने पैसे दूंगा। राजू ने लालच में आकर वो प्लेट चुपचाप सेठ जी की ओर बढ़ा दी। ये देखकर वहां खड़े बाकी ग्राहकों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ये क्या बदतमीजी है राजू, हम यहाँ धूप में 1 घंटे से खड़े हैं और तूने इस शहर वाले को सिर्फ इसलिए बिरयानी दे दी क्योंकि इसने पैसे ज्यादा दिए। कल तूने दुकान नहीं खोली, हम चुप रहे, आज तू भेदभाव कर रहा है। हाँ, इसके पास न कोई समय का ठिकाना है, न कोई कायदा कानून। ये हमें ग्राहक नहीं, भिखारी समझता है। अरे भाई, जब हमें जरूरत होती है तब तेरा ठेला बंद रहता है, और आज खुला भी तो तू नीलाम कर रहा है। पैसे जिसके पास होंगे, माल उसी का होगा। तुम लोग चिल्लाओ मत, अगले हफ्ते आना। अगले हफ्ते? अब हम कभी नहीं आएंगे। याद रख राजू, स्वाद अपनी जगह है और इज्जत अपनी जगह। अगर तू हमारी कद्र नहीं कर सकता तो हम भी तेरे इस ठेले को मिट्टी में मिला देंगे। भीड़ में धक्का मुक्की शुरू हो गई। ग्राहकों का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने राजू के ठेले को घेर लिया। सेठ जी चुपचाप अपनी प्लेट थामे ये सब देख रहे थे। उन्हें अंदाजा हो गया था कि राजू का लालच और उसकी काम चोरी अब। भाइयों, शांत हो जाइए। आप लोगों का गुस्सा बिल्कुल जायज है। राजू के हाथ में हुनर तो है, पर इसके दिल में न तो अपने काम के लिए इज्जत है, ना ही अपने ग्राहकों के लिए वफादारी। राजू, कल मैंने तुम्हारी गरीबी देखकर तुम्हें सलाह दी थी, पर आज तुम्हारा लालच देखकर मुझे समझ आ गया कि तुम इस हुनर के लायक ही नहीं हो। तुमने इन वफादार ग्राहकों का अपमान किया है जो तुम्हारे पिता के समय से इस ठेले से जुड़े हैं। सेठ जी, वो मैं तो बस। चुप रहो। अब सुनो, मैंने फैसला किया है। मैं इसी चौक पर तुम्हारे ठेले के ठीक सामने एक बंगाली डाइनिंग हॉल खोलूंगा। वहां रोज सुबह शाम ताजी कोलकाता मटन बिरयानी मिलेगी, और उसे बनाने वाले बंगाल के वो कारीगर होंगे जिन्हें काम की कद्र है। और हाँ, वहां के दाम भी तुम्हारे इन मनमाने दामों से आधे होंगे। अगले 1 महीने के भीतर सेठ जी ने अपनी आलीशान दुकान खड़ी कर दी। वहां सफाई थी, बैठने की जगह थी, और सबसे बड़ी बात, वो दुकान रोज खुलती थी।
धीरे धीरे राजू के ठेले पर आने वाले इक्का दुक्का लोग भी वहां जाने लगे। राजू अब रोज ठेला लगाता, दिन भर धूप में खड़ा रहता, पर कोई उसकी तरफ देखता तक नहीं। लोग उसके सामने से गुजरते